अंबाजोगाई सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पीडब्ल्यूडी शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कामाचा ठेका यश कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देऊनही तब्बल वर्षभरानंतरही काम अपूर्ण असल्याने अंबाजोगाईकरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे। नवीन रस्ता होण्याऐवजी जुना रस्ता उखडून ठेवल्यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली असून याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे। या परिस्थितीचा निषेध म्हणून त्रस्त रहिवाशांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये बेशरमची झाडं लावून प्रशासकीय अनास्थेवर प्रकाश टाकला आहे। अतिक्रमण हटवूनही कामाला गती नाही। गेल्या वर्षी रस्त्यांचे काम सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाने शहरातील मुख्य मार्गावरील मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटवून रस्ता मोकळा केला होता। त्यावेळी नागरिकांना हे काम वेगाने पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती। मात्र जवळपास वर्षभराचा काळ उलटूनही रस्त्यांची स्थिती जैसे थे आहे। यामुळे स्थानिक रहिवाशांचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे। रुग्णवाहिकाही अडकतात खड्ड्यांमध्ये। या कामामुळे सर्वाधिक गंभीर परिणाम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते SRT हॉस्पिटलपर्यंतच्या रस्त्यावर दिसून येत आहेत। हा रस्ता SRT हॉस्पिटलकडे जाणारा मुख्य मार्ग असल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका याच मार्गाचा वापर करतात। प्रचंड खड्ड्यांमुळे रुग्णवाहिकांनाही पुढे जाणे कठीण झाले आहे, ज्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना जीवघेण्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे। रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त झालेल्या स्थानिक रहिवाशांनी नुकतेच प्रशासनाचा सुस्त कारभाराचा निषेध करण्यासाठी अनोखे आंदोलन केले। त्यांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये बेशरमची झाडं लावून आपला संताप आणि रोष व्यक्त केला। रस्ता दुरुस्त नसेल तर अतिक्रमण हटवून नागरिकांना त्रास का दिला, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी प्रशासनाला विचारला आहे। या गंभीर समस्येकडे प्रशासन आणि यश कन्स्ट्रक्शनने तातडीने लक्ष देऊन रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे। या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा न झाल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे। पीडब्ल्यूडी बेशरम बेशरम पीडब्ल्यूडी बेशरम बेशरम पीडब्ल्यूडी बेशरम बेशरम अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद। अंबाजोगाई शहर के अंदर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम के ऊपर एक गौड़ बंगाल आमदार साहिबा और उनके कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से चलाया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आप खास तौर पर इस मीडिया के माध्यम से और इस आवाम के माध्यम से यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं और जो महाराष्ट्र प्रशासन है, शासन है, इनको हम आगाह करना चाह रहे हैं, हमको दिखाना चाह रहे हैं कि जहां पर इस अंबाजोगाई शहर के अंदर में 1400 करोड़ रुपए का बजट लाने का दावा आमदार साहिबा ने किया। 1400 करोड़ रुपए का दावा लाने के बाद उन्होंने ये कहा कि अंबाजोगाई शहर के अंदर के जो रास्ते होंगे वो रास्ते चकाचक होंगे, अच्छे बनेंगे और उसके बाद लोगों को राहत होगी। लेकिन हमने क्या देखा कि 1400 करोड़ रुपए का फंड तो आमदार साहिबा लेकर आई, एक ही कंपनी को उसने काम दिया और वो कंपनी की गाड़ियां इसी रोड पर चलती है। जिस कंपनी को काम दिया वो पूरी गाड़ियां इसी रोड पर चलती है। लेकिन आज रोड की हालत आप देख रहे हैं। हमें ये सब कुछ देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आमदार साहिबा एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर, एक विशेष एरिया को लेकर संवेदनशील है। ये जानबूझकर शिवाजी महाराज चौक से लेकर स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज तक जो एरिया है, एक विशेष प्रभाग है, एक विशेष समाज के लोग इस एरिया के अंदर में रहते, जानबूझकर शिवाजी महाराज चौक से लेके स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज तक का जो रोड है उसको रुकाया गया है। और आज ये रोड की कंडीशन ऐसी है कि कई लोग यहाँ पर एक्सीडेंट के होने की वजह से आज जख्मी पाए गए हैं। यहाँ तक ये देखा जा सकता है, अगर आप नाली देखेंगे तो अंबाजोगाई शहर के अंदर में नाली में हमने ये देखा कि नाली हमेशा पानी बहाने के लिए होती है, लेकिन हमने क्या देखा कि नाली ऊपर आ गई, रास्ते नीचे आ गए। लेकिन पीडब्ल्यूडी को अगर आप पूछते हैं कि इसके ऊपर कुछ होने वाला है क्या, तो आपको बताता चलो, अंबाजोगाई के आवाम को बताता चलो, प्रशासन को ये बताता चलो और आमदार साहिबा के जितने समाज सेवक है उनको भी ये बताता चलो कि आज अंबाजोगाई शहर के अंदर में ये पहली बार हो रहा है कि एक नया आका तैयार हो गया है। और पुलिस प्रशासन यहां तक पीडब्ल्यूडी एक भी एस्टीमेट यहां पर लोगों के सामने लाने को तैयार नहीं है। अगर आप जाकर अगर पीडब्ल्यूडी से कहते हैं कि ये काम जिसने किया है, जिस बजट में किया गया है, उसका एस्टीमेट क्या है, उसका वर्क ऑर्डर क्या है, लोगों को उसकी जानकारी चाहिए। ये अगर आप पूछते हैं तो आमदार साहिबा के प्रेशर के अंदर में पीडब्ल्यूडी का एक भी इंजीनियर इसकी जानकारी यहां पर पब्लिक के अंदर में प्रसारित नहीं करता है। जबकि जिम्मेदारी ये है पीडब्ल्यूडी की, अगर ये काम 1400 करोड़ रुपए का है तो हर जगह पर बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि फला काम जो है इतने करोड़ का है, उसका एस्टिमेट ऐसा है, इसका वर्क ऑर्डर ऐसा है और इस काम के तहत इतने सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं।
यहाँ पर अनगिनत अत्याचार हो गए, भेदभाव हो गया। अगर आप देखते हैं यहाँ पर रास्ता बनाने से लेकर अब इस रास्ते को मुकम्मल करने तक यही समस्याएं चल रही है। हम अंबाजोगाई की आवाम इस वीडियो के माध्यम से और इस आंदोलन के माध्यम से, जहां पर आज हमने जो पीडब्ल्यूडी प्रशासन है उनको ये दिखाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि हमने रोड पर जो खड्डे हैं और जिस तरह से दुरावस्था है, उसके मद्देनजर यहां पर हम लोगों ने बेशरम का झाड़ लगाकर, बेशरम का जो पौधा है वो लगाकर एक प्रतीकात्मक आंदोलन हमने यहां पर किया है, ताकि बेशरम पीडब्ल्यूडी को कहीं ना कहीं तो शर्म आ जाए और हमारे बाल बच्चों को, यहाँ पे चलने वाले नागरिकों को वो मान सम्मान के साथ जीने का और सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार प्रदान कर दे। अंबाजोगाई शहरामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यक महाविद्यालय एशिया खंड में नंबर 2 पे है। इस दवाखाने का जो शिवाजी चौक से लेके मेडिकल परिसर का ये रोड है, और ये रोड की आज यहाँ से जाने वाले जो है तो एम्बुलेंस को वगैरह जो रास्ता है, ये रास्ते में से बहुत से पेशेंट जो है तो अटैक के पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट्स है, ये सब पेशेंट यहाँ से आना जाना करते, जिसके वजह से आज है तो ये खड्डों की व्यवस्था देख के, रोड है या खड्डे ये समझ में नहीं आ रहा है। इनकी ये व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि एक आंधी बड़ी दुर्घटना इससे घट सकती है, क्योंकि जो अटैक के पेशेंट है अगर ये खड्डों में जब जाते हैं, उनका प्रेशर अगर हाई होने की वजह से, या डिलीवरी के पेशेंट अगर यहाँ से जाने से, इमरजेंसी के पेशेंट अगर यहाँ से जाते तो उनको उससे नुकसान हो सकता है। तो मैं प्रशासन से ये दुआई लगाता हूँ कि वो जल्द से जल्द शिवाजी चौक पे मेडिकल परिसर का जो रोड है, वो रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। आज आपण बघतायत जवळपास 1.5 वर्ष झालेला आहे हा रोडचा काम चालू झालेला आहे। इथली गोरगरीब जनता आहे ज्यांची आज घरं तोडली, रस्ता खोदून ठेवला आहे, हे जवळपास 1.5 वर्षांना चालू आहे आणि ह्याला कुठेतरी एक काम संपावं किंवा काम चालू व्हावं या म्हणून आज एक सांकेतिक आम्ही इथं आंदोलन केलेलं आहे। आणि जर प्रशासनाला आमची एक विनंती आहे की तुम्ही पुढील हे 15 दिवसात 1 महिन्यात की जर काम करून घेतलं नाही तर आम्ही सर्वजण पुढे एक आंदोलन उभं करू आणि ह्याच्यासाठी आम्ही प्रशासनाला जबाबदारी धरू, हे आजचा त्यासाठी इशारा ठेवलेला आहे। खरं म्हणलं तर हा रोड जे आहे तर हॉस्पिटलला जाणारा रोड आहे। अंबाजोगाईच्या आजूबाजूच्या 4-5 तालुके आहेत ज्याच्यातून सर्व लोक हार्ट अटॅकचे पेशंट असतात, डिलिव्हरीचे पेशंट असतात, ते सर्व इथे येतात आणि ह्या रोडला अँब्युलन्स घा करत कमीत कमी 10 मिनिटं थांबत आहे। त्याचं कारण म्हणजे फक्त ही रोडचे खड्डे। आज जर एखाद्या प्रेग्नेंट लेडी सोबत जर गाडीतून याच्यातून नेलं तर त्याची ह्या रोडची अवस्था हे झालेली आहे की त्याची डिलिव्हरी इथंच होऊन जाईल। प्रशासनाने याची दखल घेतली पाहिजे। आज ह्या लोकांना किती त्रास होतोय ह्याचा कोणीही दखल घेत नाही। जवळपास 1.5 वर्ष झालेलं आहे, तरी आम्ही परत एकदा मी सांगतो की आम्ही हे सांकेतिक आंदोलन केलेलं आहे। ह्याच्या पुढे जर 15-20 दिवसात किंवा 1 महिन्यात हे काम पूर्ण कंप्लीट केलं नाही तर आम्ही सर्व जनता आम्ही रस्ता रोको आंदोलन करू आणि ह्याचा एक इशारा आहे। तरी मेहरबान शासनाने परत एकदा आमची विनंती समजून घ्यावी आणि हे काम कंप्लीट करावं।